जय हिंद दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की रनिंग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, आप जान रहे हैं। और आज 28 फरवरी है। फरवरी का ये लास्ट दिन आज का है और 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 10 से 12 दिन के अंदर। और बहुत सारी सिस्टर कही थी कि भैया हम लोगों की अलग कट ऑफ लेके आइएगा, पूरा डाटा हम लोगों का अलग लेके आइएगा। तो पूरा लड़कियों का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डाटा खंगार के लेके आए हैं। और कट ऑफ भी देखेंगे हम कि लड़कियों का कट ऑफ कितना जा सकता है। अब इसके बाद लड़कियों को कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, किसी भी चैनल पे नहीं देखनी पड़ेगी। और ये डाटा हम टेलीग्राम चैनल पे भी भेज देंगे पूरा PDF फॉर्म में। और जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ये हम लोगों का साथ ही केवल यूट्यूब पे ही नहीं, बैरक में भी हम लोगों का साथ रहेगा। बैरक में भी हम लोग मिलेंगे साथ में, हम लोग भी आपके ही साथ, हम भी आपके ही साथ कहीं न कहीं ट्रेनिंग करेंगे। तो आज ये डाटा जो लेके आए हैं हम, ये सभी लिस्ट के अनुसार डाटा है आपका, जो भी लिस्ट है उसके अनुसार। देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि लड़कियां 4.5 गुना पास की गई हैं, लेकिन 4.5 गुना पे थोड़ा सा हम आपको रोशनी डालना चाह रहे हैं। देखिए, अगर 4.5 गुना अगर लड़कियों को पास करते तो 12,049 सीटें हैं। 12,049 सीटें लड़कियां अगर गुणा करेंगे तो लगभग 54,220 के संख्या में आएगा। और टोटल DVPST के लिए 1,74,316 टोटल अभ्यर्थी पास किए गए हैं। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो लगभग 1,20,000 के आसपास केवल बचेंगे। जबकि इसमें से 92,000 लड़के अभी पूरा रनिंग पास हैं, लड़के। और इतनी लड़कियां पास हैं, कितनी अभी बताएंगे। ये लड़के पास हैं और लगभग 17,000 रनिंग में फेल हुए हैं लड़के। 17,000 रनिंग में 17,000 लगभग रनिंग में फेल हुए हैं। और इतना ही, इससे कम नहीं, इससे अधिक ही DVPST में भी फेल हुए हैं। तो ये जो 4.5 कह रहे हैं, ये सरासर गलत कह रहे हैं। टोटल 2.89% ही टोटल लड़के और लड़कियां दोनों सेम परसेंटेज पे जो है DVPST के लिए पास किए गए थे। तो ये तो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि लड़कियां भी 2.89 गुना ही बुलाई गई थी DVPST के लिए। तो अगर कुल पद की बात करें, सबसे पहले एकदम जीरो से आप सुनिए और समझिए अच्छे से। पूरा अभी कट ऑफ आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, कम भले हो जाए, उससे अधिक नहीं हो सकता है, जितना हम बता देंगे ये जान लीजिए। तो गर्ल्स का कुल पद अगर देखा जाए तो 12,049 पद, यानी टोटल पद का 20% इनके लिए निर्धारित किया गया है। और ये 12,049 पद ये लड़कियों के लिए स्पेशल रखा गया है। और लड़कियों का टोटल फॉर्म पड़ा था 15 लाख। तो फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, कितना भी पड़ा हो, मतलब कितना है। तो इससे DVPST के लिए कितने पास किए गए तो 2.89 गुना। ये लड़कियां भी इतने पास की गए हैं और लड़के भी। लड़कों का भी हम डाटा इसी प्रकार से रखे हैं, यानी कुल 12,049 का जब गुणा करेंगे इसमें तो लगभग 34,822 के आसपास आएगा। ये एक्यूरेट डाटा है, इसमें दशमलव में हम नहीं लिखे हैं। एक कम होगा या एक अधिक होगा, तो हम एक अधिक करके ही लिखे हैं। 21 दशमलव कुछ आ रहा था, तो हम टोटल 34,822। ये टोटल कितना है, ये DVPST के लिए बुलाई गई हैं लड़कियां। कितनी, किसके लिए, DVPST के लिए। और DVPST में जो फेल हुई हैं, ये फेल कैसे हम निकाले हैं DVPST में, पेट के आधार पे। पेट में फेल और पास को जोड़ने के, घटाने के बाद ये हम डाटा निकाले हैं कि DVPST में 6,360 लड़कियाँ फेल हुई हैं। और इसमें एक दो इधर उधर हो सकता है, नहीं तो एग्जैक्ट है, ये जान लीजिए। इसमें इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पेट के लिए यानी रनिंग के लिए जो बची हुई लड़कियां थी वो कितना थी, 28,462 लड़कियां ये रनिंग के लिए बची हुई थी। इसके बाद तो रनिंग में कितनी पास हुई, 19,864 लड़कियां ये रनिंग में पास हुई हैं। और रनिंग में फेल और अब्सेंट कितनी हुई हैं तो 8,598। अगर टोटल DVPST से बात किया जाए तो लगभग टोटल 8,614 यानी 15,000 लड़कियां टोटल बाहर हुई हैं और 19,864 लड़कियां अभी सेलेक्ट हुई हैं। तो फाइनल रिजल्ट भी किसका आएगा, तो फाइनल रिजल्ट के लिए जो बची हुई लड़कियां हैं, यानी बची हुई जो अभ्यर्थी हैं लड़कियों में, वो 19,864
64 हैं। अब 12,096 पर देखा जाएगा यह कितना गुना है, तो इसमें 12,049 से जब इसमें भाग करेंगे, 96 नहीं 12,049 से जब भाग करेंगे तो 1.64 गुना के आसपास आएगा। यानी एक सीट पर कितने लड़के लगभग हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो 1.64 लड़कियां एक सीट पे फाइट कर रही हैं। तो इसके अनुसार अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें सिविल भी था, सिविल की भी वैकेंसी थी और प्लस पीएससी की भी थी, प्लस किसकी थी, पीएससी की भी थी। और इसमें केवल आपकी सिविल है, जो 12,000 सीटें हैं केवल सिविल की हैं, टोटल सिविल, इसमें पीएससी की कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर फिजिकल के लिए जो कट ऑफ जारी किया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा उसकी बात करें तो यूआर के लिए 203.90 पे, ये यूआर के लिए लड़कियों का, ईडब्ल्यूएस में लड़कियों का 180.23 पे, और ओबीसी के लिए 189.39 पे, और एससी के लिए 169.13 पे, और एसटी के लिए 136.0 पे। ये हो गया लड़कियों का रनिंग के लिए कट ऑफ, यानी ये डीवीपीएसटी में यहाँ पे बना था, डीवीपीएसटी हुआ और अब पेट भी हो गया, यानी रनिंग भी समाप्त हो गई। अब फाइनल की बात करें तो देखिए हमारा अनुमान है, अनुमानित कट ऑफ है, एग्जैक्ट इससे अधिक नहीं हो सकता है, कम भले हो जाए, जान लीजिए। देखिए 203 से अब फाइनल कितना जा सकता है, ये 209, इतना बहुत ज़्यादा डाटा निकालने के बाद कि ये कट ऑफ बता रहे हैं। इसके बाद शायद आपको कट ऑफ देखने की आवश्यकता न पड़े, ठीक है, अन्य हमको कट ऑफ की वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़े। तो 209 से देखिए प्लस माइनस 2 हम इसलिए किए हैं कि यह 207 भी हो सकता है, 208 भी, और 210 भी हो सकता है, 211 भी। यानी जितना यहाँ पे लिख दिए हैं इसके बाहर एक भी जो है कट ऑफ नहीं जा सकता है, चाहे वो जनरल का हो चाहे ईडब्ल्यूएस का। तो इसमें देखिए कितना बढ़ा है, तो 6 नंबर हम एवरेज लेके चले हैं कि 6 नंबर इसमें बढ़ा होगा, ठीक, बढ़ेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 188 में प्लस माइनस 2 रख लीजिए, यानी जिसके, जान लीजिए, जिसके 6 नंबर से अधिक प्लस हैं, यानी जिसके भी अपने कट ऑफ से 6 नंबर प्लस है, 6 नंबर माइनस नहीं कर, जिस 6 नंबर प्लस है वो अपने आप को सेफ़ महसूस करे। लेकिन जिसका 10 नंबर प्लस है वो अपने आप को एकदम सेफ़ महसूस करे, वो 100% हो गया है, बस इतना जान लीजिए। जो भी लड़कियाँ, जो भी बहनें 200 मतलब इनके नॉर्मल जो रनिंग के लिए कट ऑफ जारी की गई थी उससे 10 नंबर जिनका अधिक है वो तो एकदम सेफ़ है, एकदम बिल्कुल 100% सेफ़ है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है। बात करते हैं कि अन्य ओबीसी पे, तो ओबीसी भी अधिकतम एवरेज हम लेके चले हैं तो 9 नंबर बढ़ने का चांस है, 198 तक ही जाने का चांस है, इससे अधिक नहीं जाएगा, कम भले हो जाए, ठीक। इसी प्रकार एससी की अगर बात करें तो 176 प्लस माइनस 2 हो सकता है। और एसटी की बात करें, लड़कियों में एसटी में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत कम, सबसे कम बढ़ने के चांस रहते हैं। तो 6 नंबर हम तब भी इसका जो है लगाए हैं, 6 से 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेके इसको रख लीजिए, और जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद आप हमको बोलिएगा कि सर आपने जो बताया था वो आपकी गलत थी या सही थी, या कितना हमसे अंतर है। ये जितना प्लस माइनस किए हैं, भगवान की कृपा रही तो इससे एक भी कट ऑफ आपका बाहर नहीं जाएगा, और हम भी यहीं रहेंगे धरती पे, आप लोग भी यहीं रहेंगे, ठीक है। जब कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं, अब 10 दिन की और 10 दिन का और वेट है, यानी 10 से 12 मार्च के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप मेरे कट ऑफ से और जो भर्ती बोर्ड का कट ऑफ रहेगा उससे मिला के आप देख लीजिएगा कि कितना अंतर है और कितना सटीक डाटा हमने बताया है। तो ये आपके डाटा रहें, और डाटा के अनुसार, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे हम फार्मूला लिखे हैं, बहुत सारी जो है हमारी जो बहनें हैं वो नहीं निकाल पा रही हैं अपना नंबर कि उनका कितना नंबर है, तो एक बार हम समझा देना चाह रहे हैं कि कैसे आपको नंबर निकालना है। तो एक बार देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं सही प्रश्नों की संख्या। सही प्रश्न क्या होते हैं, तो जितने आपके, जैसे मान लीजिए कि हम 135 प्रश्न किए, ठीक, और 117 प्रश्न मान लीजिए हमारा इसमें से सही हो गया, और गलत तब कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि जो है कितना गलत हो जाएगा, इसमें से माइनस करिए, 17 दूना 34, 18 क्वेश्चन, मान के चलिए 18 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। उसके बाद हमारे शिफ्ट में मान लीजिए 3 प्रश्न कैंसिल हो गया, हमारे शिफ्ट में क्या हो गया, 3 प्रश्न कैंसिल हो गया, और जो कैंसिल 3 हुआ है उसमें से 2 प्रश्न मेरे सही थे जो कैंसिल हुआ है, और 1 प्रश्न इसमें से कैंसिल हो गया,
ठीक। तो जो 2 प्रश्न इसमें से कैंसिल हो गया, तो अब आपके जो सही प्रश्न बचे हैं वो कितना बचे हैं, 115 प्रश्न बचे हैं सही। अब और गलत आपने कितना किया था, 18। तो 18 अगर गलत आपने किया था तो इसका नंबर कितना होगा, 9 नंबर। 9 नंबर का मतलब 4.5 प्रश्न। तो इसमें से 4.5 प्रश्न जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110.5 प्रश्न। ये टोटल आपके प्रश्न बने। तो यहाँ पे जो ये सही प्रश्नों की संख्या बन रही है इसका गुण यहाँ पे आप लिखेंगे 110.5। उसके बाद टोटल पूर्णांक कितने का है, तो 300 का, तो गुणे में आप 300 करेंगे। और टोटल कितना कैंसिल हुआ है, तो आपके शिफ्ट में तीन प्रश्न कैंसिल हुआ है, तो 150 टोटल था और 3 कैंसिल हो गया, तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा 147। तो 147 से आप क्या कर देंगे, भाग। इसको भाग करके जो कैलकुलेट करके ले आएंगे वो आपका एक्चुअल नंबर बनेगा। ठीक। अब इसमें आप लोग, कुछ लोग कहते हैं कि किसी का नंबर इसमें बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है। तो आपको बता दें, जिसका जितना अधिक नंबर नॉर्मल, मतलब जिसका रॉ मार्क्स जितना अधिक रहता है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका बढ़ना, सबसे ज़्यादा उसका बढ़ता रहता है। समझ गए। तो आपका यह कितना है इस पे इम्पॉर्टेंट, ये आपका इफेक्ट पड़ता है, इस पे इफेक्ट पड़ता है कि कितना आपका बढ़ेगा। ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ का वीडियो है। इसके बाद शायद आप लोगों को किसी भी वीडियो को, कोई भी किसी भी चैनल पे कट ऑफ देखने की आवश्यकता न पड़े। हाँ, एक बार फिर कह देना चाह रहे हैं कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। उस पर पूरा PDF पड़ा हुआ है, डेली का PDF पड़ा हुआ है गोरखपुर का, और हर जगह का डाटा इस समय इकट्ठा करके हम डाल रहे हैं। जैसे कानपुर का टोटल कितने पास हुए हैं, और मेरठ में कितने पास हुए हैं, मुरादाबाद में कितने पास हुए हैं, मिर्ज़ापुर में कितने पास हुए हैं, और आपके गोरखपुर में कितने पास हुए हैं, सारा डाटा उसमें जो इस समय दैनिक जागरण में आ रहा है उसका डाटा पूरा वहाँ पर डाला जा रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, अगर जो हमारे लड़के हैं, यानी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो भाई हैं, उनको भी अगर इस तरह की, यानी कितने गुना पास हैं, कितना DVPST के लिए गए, और कितना जो है उसमें से फेल हुए हैं, कितना रनिंग किए, कितने रनिंग में फेल हुए, अगर इस तरह का डाटा चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, अगला डाटा आप लोगों का रहेगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।